नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे यात्रा पर सवाल, घटती संख्या पर बवाल। उत्तराखंड में साल चारधाम यात्रा ने श्रद्धा और आंकड़े दोनों के नए कीर्तिमान गढ़े हैं। सरकार के अनुसार अब तक 25 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और लाखों की संख्या में रजिस्ट्रेशन जारी है। धामी सरकार इसे उत्तराखंड की ऐतिहासिक उपलब्धि बताकर चारधाम को विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन का प्रतीक बना देने की बात कह रही है। दावा है कि देश ही नहीं, विदेशों से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और ये राज्य के पर्यटन और पहचान दोनों के लिए एक नई शुरुआत है। लेकिन विपक्ष इस उपलब्धि पर सवाल उठा रहा है। उसका ये कहना है कि यह सफलता सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर पोस्ट तक सीमित है, जबकि जमीन पर हालात अभी भी चिंताजनक है। केदारनाथ जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी, अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने और लंबी पैदल यात्रा के चलते हृदयघात और मौतों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। श्रद्धालुओं को न तो पर्याप्त टेंट मिल रहे हैं, न शौचालय, न मेडिकल की सुविधाएं। घोड़े खच्चर वालों की मनमानी कीमत, होटल्स में बेतहाशा किराया वसूली और हेलीकॉप्टर सेवाओं में अनियमितता यात्रियों की कठिनाई को और ज्यादा बढ़ा रहा है। ऊपर से मौसम की मार, अचानक बारिश या फिर भूस्खलन जैसे हालात यात्रा को और ज्यादा जोखिम भरा भी बना रहे हैं। वीआईपी दर्शन और पंजीकरण की खामियों ने कई लोगों को घंटों लाइन में खड़ा रहने को मजबूर कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या चार धाम यात्रा वाकई सफल है या फिर ये ऐसी धार्मिक यात्रा बन चुकी है जहां व्यवस्था श्रद्धा पर भारी पड़ती नजर आ रही है। क्या धामी सरकार का विजन सिर्फ आंकड़ों की ब्रांडिंग है या फिर कभी वो तस्वीर भी दिखेगी जिसमें आस्था के साथ साथ सुविधाएं भी मिलती हैं? क्या ये यात्रा सरकार की तैयारी का प्रमाण है या फिर सिस्टम की असलियत का आईना? आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले आपको आज एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। एक तरफ भाजपा सरकार वर्ष 2025 में शुरू हुई चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्रियों के आने का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल भी सरकार के इस दावे की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। दलों का मानना है कि सरकार ने दावे अनेक किए हैं, लेकिन धरातल पर यात्रियों की संख्या बीते वर्षों के बाद से घटी। सरकार को सिर्फ प्रचार प्रसार पर ही विश्वास है, बाकी इसके अलावा जमीनी स्तर पर यात्रियों को यात्रा करने के लिए कई संघर्ष झेलने पड़ रहे हैं। वहीं चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के महासचिव डॉक्टर ब्रजेश सती ने यात्रा में लगातार घट रही यात्रियों की संख्या और बहुत तेज गति से बढ़ रहे कैंची धाम में यात्रियों की संख्या के आंकड़ों की तुलना की। इसका निष्कर्ष निकालते हुए उन्होंने इसके पीछे चार धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए सरकार द्वारा कम व्यवस्था करने को वजह बताया गया। देखिए, 2 तारीख को श्री केदार जी के कपाट खुले थे और 4 तारीख को श्री बद्रीनाथ जी के कपाट खुले थे। अब तक 19 तारीख तक जो है कि लगभग आज सुबह तक का आंकड़ा है कि 20 लाख लोगों ने जो तीर्थयात्रियों ने यहाँ पर जो है कि दर्शन किए। और जहाँ तक सरकार की दर्शनों को लेकर व्यवस्था है, तो सरकार शासन हो, बद्री केदार मंदिर समिति हो, सभी लोगों का एक संकल्पबद्ध है कि जितने आने वाले तीर्थयात्री उनको सुगम, सरल और सुरक्षित जो है कि दर्शन और यात्रा के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। सोर्सों से और पर्यटन विभाग से जो आंकड़े जुटाए गए, उसके बाद एक तुलनात्मक अध्ययन मैंने किया उत्तराखंड से चार धामों में आने वाले यात्रियों की संख्या और कैंची धाम में दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या का। तो इस तुलनात्मक अध्ययन में एक महत्वपूर्ण बात सामने यह आई है कि कैंची धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की जो संख्या है, जो पिछले साल 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का जो आंकड़ा आया है, वो चौंकाने वाला है। यहाँ इस वर्ष 2024 में 24 लाख यात्रियों ने दर्शन की, जबकि इसी यात्रा काल में 2024 में उत्तराखंड में आने वाले यात्रियों की संख्या में 8 लाख से अधिक यात्रियों की गिरावट दर्ज की गई। चारधाम यात्रा पे जो सरकार के वायदे हैं या जो सरकार के बयान आ रहे हैं, वो सच्चाई से परे हैं। सरकार बढ़ा चढ़ा करके अपने दावों को पेश करती है और ये भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार की नीति और नियत है कि कोई भी चीज़ जो धरातल पे न हो उसको वो
प्रचार प्रसार के माध्यम से उसको जनता के बीच में इतना भ्रम फैला देते हैं कि शायद ही भाजपा के अलावा कोई और पार्टी नहीं है। इसलिए चार धाम यात्रा का जो अभी देख रहे होंगे आपकी चार धाम यात्रा में शुरू में जो यात्री थे वो धीरे धीरे कम होने लग गए। इनकी व्यवस्थाएं जो ये कह रहे हैं कि हमने दावे कर रहे हैं वो दावे तक ही सीमित है, क्योंकि चार धाम यात्रा में जिस तरह के डाटा आ रहे हैं, जिस तरह के आंकड़े पेश कर रहे हैं, उन आंकड़ों में सत्यता नहीं है। और सरकार जो व्यवस्था जो सरकार को करनी चाहिए थी यात्रियों के लिए, जो यहाँ के जो धार्मिक हमारी यात्रा है उसके लिए जो आवश्यक प्रबंधन होने थे वो सरकार उससे दूर है। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप ने चार धाम यात्रा को स्थगित किए जाने की मांग की है। उनका मानना है कि मुख्यमंत्री मौसम विभाग की घोषणा का संज्ञान लें। मानसून शुरू हो गया है, राज्य में भारी बारिश के आसार हैं। विमान दुर्घटनाएं और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं से पहले ही देश और राज्य भयभीत है। ऐसे में सरकार को एहतियातन व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वहीं भाजपा सरकार यात्रा को दुरुस्त चलने का दावा कर रही है। जिस तरह से मौसम विभाग की घोषणा आई है जिसमें कहा गया है कि उत्तराखंड में भारी वर्षा के आसार हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत ही चिंता का विषय है। और जिस तरह से पहले भी बड़ी दुर्घटनाएं घटी हैं, मेरी उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से अपील है कि इसको देखते हुए, भारी वर्षा के आसार को देखते हुए और जिस तरह से भूस्खलन की घटनाएं घट रही हैं, तत्काल सरकार को चार धाम यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। और इससे पहले कि कोई नुकसान जान माल का हो, इससे पहले कि बड़ी दुर्घटना राज्य में हो, सरकार को इसमें एहतियात कदम उठाने चाहिए। पहले ही देश विमान दुर्घटना और हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं को झेल रहा है। पूरे देश में पहले ही चिंता का वातावरण है और सरकार को निश्चित तौर पर मौसम विभाग की जो घोषणा है। उत्तराखंड क्रांति दल एक क्षेत्रीय दल है और ये जो चार धाम यात्रा है वो कोई आज से नहीं है, वो अतीत काल से इस उत्तराखंड में चल रही है। और इस उत्तराखंड के लिए वो जो है देव भूमि होने के नाते जहाँ वो देवस्थल है वहीं उनके लिए ये रोजगार का भी साधन था। लेकिन जो वर्तमान सरकार है ये सिर्फ आंकड़े पता नहीं कहाँ से लेकर आती है, ये सिर्फ आंकड़ों में है और वास्तव में हकीकत जो है ये धरातल पर जीरो है। और वहीं दूसरी तरफ जो कुछ आ भी रहे हैं, जो आंकड़े जो लगातार आने वाले जो पर्यटक हैं वो हम उनको वो पर्यटक के रूप में आ रहे हैं, न कि देव दर्शन के रूप में। जहां और जिस शहर में देखो जो उनकी अनुशासनहीनता, उनके जो कुकृत्य यहाँ पर हो रहे हैं उससे देखकर आमजन बहुत परेशान है। दूसरी तरफ जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार ये भी तो दावा करे कि उनसे स्थानीय लोगों को कितना रोजगार बढ़ रहा है। यहाँ पर तो रोजगार अभी भी बाहर के लोगों को, जो राजस्थान और गुजरात और दिल्ली के बाहर से आए हुए लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो ये जो यात्रा है, ये यात्रा कोई उत्तराखंड के लिए वरदान नहीं बल्कि ये साफ साबित हो रही है। नहीं, देखिए, हर श्रद्धालु की जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार इस यात्रा को सुदूर चलाने के लिए संकल्पबद्ध है। और मौसम विभाग हमारा बताता है कि कब बारिश होनी है, कब नहीं होनी है, तो उसी के अनुसार हमारी यात्रा चलती है। अगर मौसम विभाग बताता है, ये कहता है कि भाई बारिश होनी है, अगले 2 दिन अलर्ट रहेगा, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर हमारा जो सरकारी तंत्र है वो यात्रा को रोकने का काम करता है और सुरक्षित जगह पर हमारे श्रद्धालुओं को पहुँचाने का काम करता है, उनको व्यवस्था देने का काम करता है। लेकिन कांग्रेस का बार बार इस यात्रा को लेकर के कटाक्ष करना, कहीं ना कहीं उनकी यात्रा में जो एक प्रभावी यात्रा चल रही है, एक अच्छी यात्रा चल रही है, उसके ऊपर उनका कटाक्ष करना कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के नागरिकों की भावनाओं के ऊपर आघात पहुंचाता है। आज हमारा व्यापारी वर्ग हो या हमारा जो भी रास्ते में यात्रा के पड़ाव में पड़ने वाला जो भी हमारा औद्योगिक क्षेत्र में अपना काम करता है, उसको कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो रही है, उसको लाभ हो रहा है। लेकिन कांग्रेस को परेशानी हो रही है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में जिस तरीके से यात्रा चल रही है, बहुत ही सुंदर यात्रा चल रही है, उससे उनको कहीं ना कहीं परेशानी दिख रही है। लगातार धामी सरकार के आने के बाद से चार धाम यात्रा पर यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। बात करें पिछले साल 15% यात्री यमुनोत्री, 17% यात्री गंगोत्री धाम, 32% बद्रीनाथ धाम गए, जबकि सबसे अधिक 36% यात्रियों ने केदारनाथ मंदिर में दर्शन किए। चार धाम तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि चार धाम आने वाले यात्रियों की असल संख्या जो दी जाती है उससे कई कम यात्री धामों में आते हैं।
दरअसल एक ही यात्री को 4 बार गिना जाता है, इससे ये संख्या अधिक हो जाती है। रजिस्ट्रेशन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। यात्रा में यात्रियों की कमी का मुख्य कारण बताया जा रहा है कि पुरोहितों का मानना है कि बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में भी सरकार की कमी पूरी तरह से नजर आती है। इस बार यात्रियों की संख्या घटी है, जो सरकार की खराब व्यवस्था का प्रमाण है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। हमारे साथ में आरपी रतोड़ी साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और गिरिराज किशोर हिंदवान जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, दीपक रावत केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी, रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी अध्यक्ष यूएसएम की ओर से, राजेश सेमवाल तीर्थ पुरोहित गंगोत्री धाम की ओर से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। शुरुआत राजेश जी के साथ में करना चाहेंगे। राजेश जी, देखिए दावे नए कीर्तिमान गढ़ने के हो रहे हैं, लेकिन इस बार हकीकत कुछ और है। मौजूद लोगों से भी बातचीत के बाद ये निकल कर आया कि एक तो मौसम, उसके बाद जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, इन सारी चीज़ों का ऐसा असर हुआ कि तीर्थयात्रियों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है और ये साल दर साल बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो सरकार ये बड़े बड़े दावे क्यों कर रही है कि इस यात्रा को सफल माना जाए, जबकि असल में तो तस्वीर कुछ और है? इस बार यात्रा अन्य वर्षों की अपेक्षा कम रही है और जो शुरुआती में जो हमारा मई का महीना रहा, मई के महीने में यात्री जो हमारे जो पिछली बार 15 से 16 हजार का जो गंगोत्री में आंकड़ा रहता था, केदारनाथ में जो है 20 से 25 हजार का था, बद्रीनाथ में 20 से 25 हजार का था, वो घट करके इस बार 7-8 हजार का प्रतिदिन का आया। 7 से 8 दिन में जो है 7 से 8 हजार लोग जो है धामों में आ रहे थे। इसका तो मुख्य तो रही है कि इस बार कुंभ भी था और उसके बाद जो है ना भारत पाकिस्तान का जो ये एक युद्ध की जो संभावना बनी थी कि युद्ध हो जाएगा, तो लोगों ने घरों से निकलना भी बंद कर दिया था। काफी बीच में यात्रा एक बार लगी थी कि बहुत बंद हो जाएगी, लेकिन जून में थोड़ा बहुत ठीक रही। लेकिन विगत वर्षों की भांति इस बार जो है यात्रा घटी है और लगभग जो है 30% जो यात्री है वो कम आए, लगभग 30 से 32% लोग जो है कम आए। लेकिन इस बार उत्तराखंड सरकार ने इसमें जो है अच्छी व्यवस्था की थी। जाम की जो व्यवस्था रही है वो नहीं रही। जहाँ आपने देखा लोग हमारे जो है गंगोत्री में हो चाहे केदारनाथ में हो, घंटों लोगों को जो है जाम में रहना पड़ता था, लगभग 4 घंटे 5 घंटे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। पुलिस की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, जगह जगह पर बहुत व्यवस्थाएं की गई और 1 वे ट्रैफिक करके बराबर जो है लोगों को जाम में नहीं, जो हमारा सफर 3 घंटे का वो 3.5-4 घंटे में पूरा हो जाता था। लेकिन विगत वर्ष आपने देखा कि लोग जो है 26 घंटे 20 घंटे 25 घंटे जो है लोग जाम में रहे। कई लोग अपने आधे रास्ते से वापस चले गए थे। इस बार सरकार ने, और जो इस बार जो थोड़ा बहुत पिछले वर्ष लोगों को जो है रजिस्ट्रेशन की वजह से भी लोगों को बहुत दिक्कतें वो उठानी पड़ी थी, बहुत समस्याएं लोगों को आई थी। लोग हरिद्वार आ गए थे, लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए, लोगों को मजबूर होकर के वापस जाना। कई लोग हजारों रुपए खर्च हरिद्वार में उनके हो गए, लेकिन वो यात्रा नहीं कर पाए। उसका भी एक कहीं ना प्रभाव गया है लोगों को। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध किया है कि ये जो रजिस्ट्रेशन वाली जो प्रक्रिया है इसको बंद किया जाए। रजिस्ट्रेशन से जो है लोगों में दुविधा उत्पन्न हो रही है। हम लोग लगातार अपने यजमानों से जो है संपर्क में रहते हैं, तो उनका हर बार में कहना होता है कि पंडित जी हम आएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम आ जाएं और रजिस्ट्रेशन ना हो। तो लोगों के मन में दुविधा रहती है और जो लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो ये चीजें मुझे दिमाग में रहती है कि कहीं अगर हम लोग गए और रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया तो हमने सरकार से कहा था कि या तो आप अनलिमिटेड कीजिए, रजिस्ट्रेशन करते रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो लिमिट बांध दिए कि इतने 40% ऑफलाइन होंगे, 60% ऑनलाइन होंगे। इससे कहीं ना कहीं जो दुविधा उत्पन्न हो रही है और जो आने वाले जो श्रद्धालु है उन लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। लोग असमंजस की स्थिति में रहते हैं। बहुत लोग बाहर से आते हैं, साउथ से लोग आते हैं, उन लोगों की यहाँ जानकारियां नहीं होती है और जो हमारे जितने भी हिंदी चैनल है वो साउथ की तरफ चलते नहीं, उनको न्यूज़ें प्राप्त नहीं हो पाती है। हमारा तो सरकार से अनुरोध है कि जो रजिस्ट्रेशन वाली बात है वो जो है बिल्कुल आने वाले सितंबर अक्टूबर में जो हमारी यात्रा फिर चलेगी उस समय ये रजिस्ट्रेशन वाला जो मामला है इसको हटा दिया जाए। लोग आए, आप उनको रजिस्ट्रेशन कीजिए, लेकिन किसी यात्री को जो ये ना हो कि उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं तो उसको यात्रा ना करने दी जाए। तो ये रजिस्ट्रेशन की जो बाध्यता है इसको जो है खत्म किया जाए। इससे आने वाले समय फिर यात्री बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर यात्रा पे ब्रेक लगेगा, क्योंकि चारों तरफ मौसम का भी अलर्ट हो रहा है, जगह जगह बारिश भी हो रही है और जगह जगह रास्ते भी टूट रहे हैं। कल यमुनोत्री में एक बड़ा हादसा हो गया तो उसमें 3-4 लोगों की जान चले गई। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही है। तो बरसात में थोड़ा चारों धामों में यात्रा कम रहती है और सितंबर में माँ गंगा जी चारों धामों की कृपा से जो है सितंबर अक्टूबर में यात्रा अच्छी चलेगी और सरकार भी इसमें अच्छी पहल करे और आगे यात्रा बहुत अच्छी चलेगी।
ठीक है, लौटेंगे आपके पास में और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में आरपी रतोड़ी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। आरपी साहब, अभी आपने खुद गंगोत्री धाम से तीर्थ पुरोहित हैं। मैंने शुरुआत उनके साथ में इसीलिए की ताकि आप ये ना कह सके कि विपक्षियों की ओर से कोई आरोप लगाया जा रहा है, विरोधी भावना के साथ में बातें कही जा रही हैं। इस बार संख्या कम रही तो इस यात्रा को और सफल कैसे माने? कारण अलग अलग हैं। एक तो हेली सेवा में जिस तरीके से अभी लापरवाही हुई वो हम सब ने देखा कि कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह बनी है। वीआईपी दर्शन को लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। ये सारी कमियां हैं जिनके चलते एक गलत संदेश जाता है और लोग आने से थोड़ा डरते हैं। मानेंगे कि आखिर ये वजह है? नहीं, देखिए गरिमा जी, सरकार पूरी तरह से तैयार है और तैयार थी। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार गंभीरता से पिछले फरवरी से अधिकारियों से समीक्षा बैठक लगातार कर रहे थे, चाहे वो पेयजल हो, स्वास्थ्य हो, पीडब्ल्यूडी हो, तमाम विभागों से। और उसमें आपने देखा होगा कि आदरणीय अभी राजेश रोहित जी ने भी, जो हमारे पंडित जी हैं सिमाल साहब, उन्होंने भी कहा कि हमारे यहाँ दिक्कत नहीं आई, पर जो आपने देखा होगा कि थोड़ा सा जो कमी दिखाई दी, वो जो उन्होंने भी कहा, मैं भी मानता हूं कि एक तो कुंभ के उसमें तमाम जो 60 करोड़ 65 करोड़ लोगों ने भागीदारी की, हर एक आदमी का इकोनॉमिकल अपना एक बजट होता है। दूसरा, निश्चित तौर पर जो असमंजस की स्थिति पाकिस्तान और हिंदुस्तान के युद्ध की रही, तो बहुत सारे लाखों लोगों ने उसमें भी अपने अपने आने का जो कैंसिल किया है। सरकार गंभीरता से है, गंभीर। देखिए, ये विपक्ष का काम है, निश्चित तौर पर उनका धर्म है कि वो कमियां निकालें और हम उसको सुधार करें। हम स्वागत करते हैं कि वो कहीं पर कोई कमियां होती हैं तो हम उनका पुरजोर स्वागत करते हैं कि ये वो भी उत्तराखंडी है, वो भी उत्तराखंड का हित चाहते हैं, सभी व्यापारियों का भला चाहते हैं। लेकिन धार्मिक सरकार निश्चित तौर पर, मैं आपको कहूंगा कि केदारनाथ में आपने देखा होगा बड़ा अस्पताल, कि किसी को ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो। जगह जगह पर हमारी जेसीबी, जगह जगह पर पेयजल व्यवस्थाएं, ये तमाम हमने, हमारे जो पीएचसी थी, हमारे जो जिला अस्पताल थे, इनको बिल्कुल ऑपरेशन मोड पर रखा हमने कि बिल्कुल आप सतर्क रहे। हमारी एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, ये पूरी तरह से कि कोई भी ऐसी दिक्कत आए, हमारा यात्री जो उत्तराखंड में आना चाहता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम न हो। तो धार्मिक सरकार पूरी तरह से सतर्क थी और आगे भी रहेगी। बाकी आपदा का है भाई, बरसात ऋतु में है आपदा से, लेकिन मेरा एक अनुरोध जरूर है कि उत्तराखंड वासी परमानेंट रहता है। ये कांग्रेस के अभी हमारे एक नेताजी डराने का काम कर रहे थे, वो अच्छी बात नहीं है। अरे हम बरसात में भी अपने गांव में रहते हैं, आप इस तरह न डराएं कि लोग जो है, हमारी व्यवस्थाएं चलती है। और अब तो सरकार जरा से भी लैंडस्लाइड होती है तो तत्काल उसको हमारी एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, और जो हमारी और भी एजेंसी है, पीडब्ल्यूडी का है। ठीक है, आपके हिसाब से सारे इंतजाम थे, लेकिन फिर बड़ी बात ये ना कि देखिए हर बार की तरह संख्या कम क्यों होती जा रही है? साल दर साल ये आंकड़े बढ़ते क्यों जा रहे हैं? आप दावे जितने यात्रियों के पहुंचने के करते हैं उतने नहीं हो पाते, व्यापारी भी इसी के चलते परेशान नजर आते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। नहीं, देखिए गरिमा जी, हमारा पिछला आंकड़ा लगभग 48 लाख 12 लाख, पिछली बार 12 लाख श्रद्धालुओं में कमी आई थी। इसके पहले की यात्रा में 12 लाख श्रद्धालुओं में कमी आई थी, ये आंकड़े कहते हैं। बाकी आप कुछ भी पेश कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, जब आप फाइनली नवंबर में हमारे जब ये बंद होंगे तो उससे पहले आप देखना कि फिर बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं क्योंकि उस यात्रा मार्ग पर जितने व्यापारी हैं उनका पूरी तरीके से जीविकोपार्जन इसी यात्रा पर निर्भर करता है। तो ये अच्छी बात है कि अगर आप बेहतर इंतजाम कर पाएं, बहुत अच्छी बात है। देखिए गरिमा जी, हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी शीतकालीन को भी कह रहे हैं
और लेकिन पहले ग्रीष्मकालीन की तैयारियां बहुत बेहतर हो जाएं तो शीतकालीन भी सक्सेस मानी जाएगी। उसकी शुरुआत तो हो ही चुकी है, हम जानते हैं। ठीक है, उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। गिरिराज किशोर हिंदवान जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। स्वागत सर आपका। गिरिराज जी, यात्रा में आखिर कमी का मुख्य कारण क्या है? बहुत सारी बातें आप लोगों की ओर से की जाती हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी नहीं प्रदान कर पाते, टेंट उतने अवेलेबल नहीं हो पाते। एक तरफ हम चाहते हैं संख्या भी बढ़े, सुविधाएं भी बढ़ रही हैं, क्या कारण है कि लोगों की संख्या में हर बार जो है वो गिरावट आ रही है? क्योंकि यात्री इससे बहुत परेशान हो जाते हैं। एक तरफ जो सोशल मीडिया का दौर है, कुछ भी होता है तो तस्वीरें तुरंत सामने आ जाती हैं। दूसरा, व्यापारियों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, व्यापार ठप हो जाता है। अभी खुद अगर वर्तमान की ही बात करें तो एक तरीके से पूरी तरीके से रोक कह लें, खुद सरकार कह रही है कि अपनी यात्रा सोच समझ कर करें। तब आप समझिए कैसे फिर हम ये इंतज़ार करने की संख्या बढ़ेगी। गरिमा जी, 8 वर्षों से शासित है भाजपा उत्तराखंड। 8 यात्राएं लगभग आउट हो चुकी हैं इनके शासनकाल में। गरिमा जी, एक भी यात्रा पूर्ण रूप से सेटिस्फैक्टरी जिसको मैं मानूं, यात्रा वाकई कोई ना कोई लकुनाज लिए हुए इन 8 वर्षों में जितनी आहूत यात्राएं हुई, सरकार की जो अलर्टनेस होनी चाहिए थी, सरकार का जो यात्राओं में रोल होना चाहिए था, जो बार बार मैं एक बात कहता हूं कि सरकार गंभीरता लिए हुए चारधाम यात्रा में उतरे, पूरे सेंटिमेंट्स इमोशंस के साथ यात्रा में उतरे। वाकई गरिमा जी, जब श्रद्धालु पहुंचता है विश्व भर से इस चारधाम यात्रा में, वो अगर पूरी तरह से अच्छी अनुभूतियों को लिए हुए अगर यहां से जाता है, वापसी करता है, तो वो मैसेंजर का काम करता है। अगली यात्रा में क्राउड बढ़ेगा निश्चित रूप से, अगर वो पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ पूर्ण रूप से संतुष्टि लिए हुए अगर वो यात्री श्रद्धालु जा रहा है, वापसी कर रहा है, तो निश्चित रूप से मैसेंजर का काम करता है। लेकिन सरकार अगर अभी भी गंगोत्री धाम के जो पंडित जी, पुजारी जी, राजेश जी ने बात रखी गरिमा जी, अगर संख्या बल घटा है 30 और 32% उन्होंने बताया, जो निश्चित रूप से दिख रहा है, सारी चीजें विजिबल है, तो सरकार का यह फेल्योर माना जाएगा। सरकार मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दे पा रही है गरिमा जी, स्वच्छ शौचालय प्रोवाइड नहीं कर पा रही है श्रद्धालुओं के लिए, स्वच्छ पानी पेयजल की सुविधाएं नहीं दे पा रही है। ये छोटी छोटी बातें लग सकती है गरिमा जी, लेकिन निश्चित रूप से जो चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु पहुंचता है, वो ये सारी बेसिक चीजों को चाहता है कि कहीं अगर वाकई कोई लाइलाज बीमारी से कोई पीड़ित है, अगर ऑक्सीजन की आज बात हो रही है कि कमी है, चाहे केदारनाथ जी में हो चाहे बद्रीनाथ जी में, तो निश्चित रूप से उसमें फैसिलिटीज सरकार को डॉक्टर्स के रूप में, जो स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं, उनका पैनल पूरी तरह से होना चाहिए। नहीं, लेकिन और आज जो स्थितियां हैं तो पहले इस यात्रा में गरिमा जी, आपने भी देखा है। हाँ गरिमा जी, अब मैं कुछ बात रखना चाह रहा हूं, सुनिएगा। हाँ सर, आज हेली सेवाओं की जो स्थितियां हैं, आप जैसे ई रिक्शा और ऑटो जैसे चलते हैं देहरादून में, उस हिसाब से आप उनको फाटा से, और जो केदार धाम की जो यात्रा होती है हेलीकॉप्टर से, एक हेलीकॉप्टर को 8 और 9 राउंड लेने पड़ रहे हैं। जो सवारी उसमें बैठकर जा रही है, उनकी स्थितियां ये हैं कि वो चलते हुए हेलीकॉप्टर में उतर रही है सवारियां, उनकी स्थितियां क्या है, वैसे ही सवारी उसमें चढ़ रही है। और आप स्वयं देखिए जितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, अगर 4-4, 5-5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से जवाबदेही बनती है, सरकार की बनती है कि वाकई सेफ्टी जो ऑडिट होना चाहिए, क्या स्थिति उस हेलीकॉप्टर की है, क्या स्थिति उस पायलट की है। सरकार अगर सिंसियरली उस चीज को गंभीरता लिए हुए नहीं होती है, और एक इनके प्रभारी जो आते हैं, मैं रखूंगा इस बात को गरिमा जी निश्चित रूप से, दुष्यंत गौतम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आहूत करते हैं
और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जो चौथे स्तंभ के रूप में इस देश में माना जाता है, निश्चित रूप से वो चौथा स्तंभ अगर देश कहीं उन्नति के चरम तक पहुंचता है, विकास के चरम तक, तो उसका रोल होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का, चौथे स्तंभ का। कोई प्रदेश अगर विकास के चरम तक पहुंचता है तो निश्चित रूप से चौथे स्तंभ का एक बहुत बड़ा रोल होता है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके प्रभारी जो है दुष्यंत गौतम कहते हैं कि हाँ भाई, आप लोग अगर हेली सेवा शुरू कर सकते हैं तो करिए ना, फिर देखते कितने लोग मरते नहीं मरते। आप स्वयं सोचिए क्या गंभीरता इस सरकार में है, इनके प्रभारी के पास है कि एक इतना सेंसिटिव मुद्दा उसको आप प्रेस से लड़ झगड़ के अपनी जितनी भी खींच आपकी है भाजपा की, क्या माहौल इन्होंने बना रखा है गरिमा जी? जवाबदेही बनेगी ना। अगर कहीं श्रद्धालु, जो कह रहा हूं मैं कि मैसेंजर की भूमिका में होता है, अगर अच्छी अनुभूति को लिए हुए उत्तराखंड से जाता है, इस चारधाम यात्रा से वापसी अगर करता है, ये बात वाकई समझने वाली है। सरकार की कहीं कानों में जू नहीं रेंग रही है। सरकार वाकई करण महाराज जी के नेतृत्व में अगर कांग्रेस पार्टी पटल पे बात रख रही है कि आप लोग अलर्ट हो, आप लोग वाकई ये चारधाम यात्रा रीड है इस उत्तराखंड के लिए, आखिरी पायदान का जो ठीक है। अभी और विस्तार से अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और कहां पर किस स्तर पर कमियां रह गई इस पर भी और मेहमानों से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए देवभूमि के दंगल में रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। दीपक रावत जी का रुख गलत है, केंद्रीय मंत्री हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। दीपक जी, कौन कितना सही और कौन कितना गलत है? एक तरफ ये बातें हो रही हैं कि हम सुविधाओं के नाम पर पूरी तरीके से अस्पताल बड़े बड़े खोल दें। देखिए, जोन 5 में आता है केदारनाथ, या ऐसी भौगोलिक परिस्थितियाँ जहाँ पर पहले ही मतलब आप समझिए ना, अधिक होटल बनने लगते हैं, तो किस तरीके से वो सेंसिटिव प्लेस ठहराता है। हम ये कैसे उम्मीद कर लें कि वहाँ पर सब कुछ हो सकता है? यात्रा में जाने से पहले मुझे लगता है यात्रियों को मेडिकल ज़रूर कराना चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं जो यात्रियों को भी ध्यान में रखनी चाहिए। सरकार से सवाल किए जा रहे हैं, क्या उस हद तक जो ज़मीनी स्तर पर ये जो मैदानी क्षेत्रों में जितनी सुविधाएं हैं, क्या उतनी ही उम्मीद हम चार धामों में भी करने लग जाएं क्या? बाकी कहाँ पर कमी आ रही है जो संख्या कम हो रही है लोगों की? क्योंकि कहते हैं कि आस्था पर कुछ भी भारी नहीं पड़ता। गरिमा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी। गरिमा जी, देखिए, विरोधाभास भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का जो कथन है उसके ऊपर है और उनके नेताओं द्वारा जो कथन दिया जाता है चारधाम यात्रा के ऊपर, उससे पता चल जाता है कि सरकार की स्थिति क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब से ये आप इतने सालों से पत्रकारिता करती हुई आई हैं, कभी आपने किसी पूर्व में कोई सरकार रही हो, कभी श्रेय लेने की कोशिश करी है कि चारधाम यात्रा को हम सबसे सफल बना रहे हैं? ये कब से स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ, मैं आपको याद दिलाता हूँ, 2023 में जब आंकड़ा बढ़ा तो भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ताओं ने गले फाड़ फाड़ के चिल्ला के बोला कि हमने सबसे बड़ी अच्छी यात्रा करी। इससे पूर्व कभी ऐसी यात्रा हुई नहीं। मतलब गला फाड़ फाड़ के, मतलब गला बैठ गया होगा इनका। फिर 2024 में जब आंकड़ा कम हुआ, जिसका आपने थोड़ी देर पहले उल्लेख करा, तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, कभी मौसम की वजह से कमी हो जाती है। अब इस बार जब आपने कहा आंकड़ा कम हो गया, तब सारा का सारा ठिकाना इन्होंने कुंभ में फोड़ दिया कि कुंभ हो गया था, इस वजह से आंकड़े कम हो गए। अरे इन बेवकूफों को कौन बताएगा कि पिछले वर्ष जब ठीक है आप बहाने कैसे बनाते हैं? बैठ गए चैनल पे। ठीक है, देखिए आराम से। दीपक जी और आरपी साहब, प्लीज आरपी साहब और दीपक जी, आप भी थोड़ा सा शब्दों का ध्यान रखिए। दीपक जी, शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखिए और आरपी साहब आप शांत रहिए। आरपी साहब शांत रहिए सर, एक साथ बोलेंगे बात नहीं आएगी। और दीपक जी आराम से, दीपक जी आराम से एक साथ प्लीज मत बोलिए। दीपक जी आप बोलिए और प्लीज सर शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, उस हद तक मत जाइए। गरिमा जी, दुष्यंत कुमार जी ने पत्रकारों को बोला कि आप हेली सेवा चलाइए, ये क्या किसी समझदार इंसान का काम बोलने का है? बताइए मुझे। मतलब पत्रकारों को जवाब देते हुए आप ये कह रहे हैं कि आप हेली सेवा चलाइए तब आपको पता चलेगा, तो ये क्या किसी समझदार इंसान के मुख से बोले गए हैं? तो क्या बोलूं मैं ऐसे इंसान को? आप बताइए। अब आइए चारधाम यात्रा की बात करते हैं। मैंने बताया, देखिए, आप ही के चैनल में इसी रिपोर्ट में दो अलग अलग विरोधाभास बातें आई हैं। एक, स्वयं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि क्योंकि कुंभ हो गया था, लोगों का बजट होता है, इसलिए यात्रा शायद
यात्रा पे असर पड़ रहा है। फिर आपकी रिपोर्ट क्या कहती है कि हम सबको अब मान लेना चाहिए कि उत्तराखंड में 4 धाम नहीं रहे, एक और 5वां धाम आ गया है, कैंची धाम। आपकी रिपोर्ट कहती है कि कैंची धाम में ज्यादा लोग पहुंचे और 4 धाम में कब पहुंचे। ये क्या विपक्ष बोल रहा है? आपकी रिपोर्ट बोल रही है। क्या कारण है ये सरकार बताएगी, क्या कारण है। और इसका एक छठा धाम भी बनने वाला है, सैनिक धाम। सैनिक धाम नाम का जो पूरे भारतवर्ष में जिस चर्चा में था, वो आज की डेट में अस्तित्व में ही नहीं आया है। जिस दिन वो अस्तित्व में आएगा उस दिन इस 4 धाम यात्रा का क्या असर होगा, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता पाएंगे, जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं। ठीक है। अब आप देख लीजिए, स्थिति ये है कि जब आप श्रेय लेने का होड़ में रहेंगे गरिमा जी, जब ये यात्रा आदिकाल से चली आ रही है, ये सिर्फ 8 वर्षों से या 9 वर्षों से नहीं चली आ रही है, लेकिन जब आप यात्रा का श्रेय लेंगे, कौन सा शख्स होगा यहाँ इस पैनल में बैठा हुआ या इस यहाँ को उत्तराखंड के जितने भी लोग इसको सुन रहे होंगे, उत्तराखंड से बाहर के लोग सुन रहे होंगे, कौन चाहेगा कि यात्रा सरल, सुगम, सुरक्षित और सफल ना हो। ये स्लोगन किसने दिया था गरिमा जी? इस यात्रा के शुरू होने से पहले सरकार ने दिया था। हम चाहते थे कि यात्रा सरल, सुगम, सुरक्षित और सफल हो। हम चाहते थे, कौन चाहेगा, कौन कुछ विरोधाभास कर रहा है। लेकिन आप मुझे बताइए, जब 5-6 हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तब एसओपी की बात होती है। गरिमा जी, क्या पिछले वर्ष हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुए थे? क्या जाने नहीं गई थी? तब एसओपी की बात क्यों नहीं हुई? तो आप ये समझदार लोगों का काम है कि बेवकूफ लोगों का काम है? आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे बताइए ना कि एसओपी की बात अब क्यों की जा रही है कि अब हम एसओपी करेंगे, अब हम सारे जितने भी एजेंसियां हैं उनकी जांच करेंगे। विगत पिछले वर्ष भी ये घटनाएं हुई थी और हेलीकॉप्टर गिरे थे, और इस बार तो प्रदेश, ये कोई बोलने में हमें कोई बहुत हर्ष नहीं हो रहा है और रतोड़ी जी, लेकिन उत्तराखंड पिछले 1 महीने में 6-7 दुर्घटनाएं झेलने वाला पूरे भारतवर्ष में पहला प्रदेश बन चुका है। इस बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते। तो ये गलती किसके सिर फोड़ी जाए, ये ठीकरा किसके सर फोड़े? विपक्ष के सर फोड़ेंगे, ये एजेंसियों के सर फोड़ेंगे। देखिए, हर कोई चाहता है कि आप ये यात्रा सफल हो, सुगम, सुरक्षित हो, क्योंकि पूरी जीवन दायिनी यात्रा है। अब जिस हिसाब से लगातार यात्रा घटित हो रही, लोगों की जनसंख्या लोगों की जो यात्रा में कमी आ रही है, उसके हमें कारण ढूंढने पड़ेंगे। पुरोहित जी जो है, राजेश जी, वो स्पष्ट कह चुके हैं कि विगत वर्षों के हिसाब से लगातार ठीक है हमारी संख्या कम होती जा रही है। तो इसको स्वीकारने की जगह आप विपक्ष को ठीक है, उसके अपने को उनके ओर से कारण दिए जा रहे हैं। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी का रुख कर लेते हैं, अध्यक्ष एसएम की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। कैलाश जी, क्या कहना चाहेंगे सर? विपक्ष के आरोप ठीक हैं या फिर सरकार की ओर से जो कारण दिए गए श्रद्धालुओं की संख्या में आने वाली कमी के, वो आपको ठीक लगते हैं? कुल मिलाकर सबसे बड़ा नुकसान उन व्यापारियों का होता है, उन लोगों का जो इस यात्रा मार्ग पर है, जिनका जीविकोपार्जन पूरी तरीके से इस यात्रा पर ही निर्भर करता है। एक तरफ सरकार है जो शीतकालीन यात्रा की तैयारी कर बैठी है, क्या क्रेडिट लेने के लिए ये सब किया जा रहा है? और शीतकालीन यात्रा की तैयारी है, लेकिन जो पहले से हो रही थी उसकी बेहतरी के लिए क्या किया जा रहा है? अलग अलग स्तर की कमियां हैं। हर बार, पिछले साल की बात मुझे याद है, घोड़ा खच्चरों को लेकर बहुत सवाल उठ रहे थे। अभी इस बार हेली सेवा, अलग अलग मैसेज गलत जाते हैं, जिसके चलते लोगों में डर बैठ जाता है और कुछ नहीं है, और इसी डर के चलते लोग कम रुक कर पाते हैं। तो कहाँ पर कमी रह जा रही है? जय हिंद, जय उत्तराखंड। गरिमा जी, मुझे आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए, सरकार जो ये उत्तराखंड 4 धाम यात्रा है, एक पवित्र यात्रा है, और इस पे किसी भी प्रकार की मैं राजनीति नहीं करना चाहता। अगर मैं कोई भी व्यक्ति पवित्र धाम यात्रा पर राजनीति करता है तो मैं उसे एक पाप समझता हूँ, लेकिन हकीकत बोलना कोई पाप नहीं है। वास्तविकता पब्लिक के सामने, जनता के सामने लाना बहुत जरूरी है। जो उत्तराखंड सरकार है वो अपने आंकड़ों की ब्रांडिंग कर रही है कि ऐतिहासिक उपलब्धि बताकर वो बता रही है कि 25 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु अभी तक जो है इस यात्रा में आ चुके हैं, और वो अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने जो है देश विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पे बुलाए हैं, और उत्तराखंड के पर्यटन को जो है हमने चांद से भी ऊपर पहुँचा दिया है। इस प्रकार की मनगढ़ंत बातें, मुंगेरी लाल के सपने दिखाकर सरकार सिक्के का एक पहलू दिखा रही है। मैं आप बताना चाहता हूं, सरकार की करनी कथनी के कारण इस पवित्र 4 धाम यात्रा पर भी अब उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था।
अभी वास्तविकता क्या है, सिक्के का दूसरा पहलू क्या है, वो आपको बताना बहुत जरूरी है और जनता को बताना भी बहुत जरूरी है। अब तक कई लोग अपनी जाने इस पवित्र धाम चार यात्रा में, जो चार धाम यात्रा है, इसमें गंवा चुके हैं, चाहे वो हृदयघात की वजह से हो, ऑक्सीजन की कमी से हो, मेडिकल सुविधाओं की कमी से हो और दुर्घटनाओं की कमी से हो। पांच जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं इतने छोटे से कार्यकाल में, छोटी सी यात्रा काल में हो चुके हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है कि जो श्रद्धालु हैं वो डरे हुए हैं और जरूर इसके कारण जो है श्रद्धालु इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता कि वो आकर के अपनी जान को जो है हथेली पर रखे और इतना बड़ा रिस्क ले कि वो जो है अपनी जान के साथ खिलवाड़ करे। साथ में श्रद्धालुओं की आस्था के साथ जो ये उत्तराखंड की सरकार उनकी आस्था का जो अपमान कर रही है, लगातार मौतें हो रही है, लेकिन सरकार जो है पर्यटन के नाम पर जश्न मना रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल फेल हो चुका है। केदारनाथ जैसे पवित्र, यमुनोत्री जैसे धार्मिक पवित्र स्थलों पर न तो टेंट की सुविधाएं हैं, न शौचालय की सुविधाएं हैं, न रुकने की व्यवस्थाएं हैं, न स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाएं हैं। जो बेसिक चीजें हैं, मूलभूत सुविधाएं वो नहीं है, तो यात्री बताओ कहाँ जाएगा। हजारों लोग भारी बारिश में खुले आसमान में सोने को मजबूर हैं, खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं और खाने पीने की व्यवस्था इतनी बदहाल हो चुकी है कि यात्री उत्तराखंड आने में सोच रहा है कि क्या मुझे इस चार धाम यात्रा में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। धर्म के नाम पे इतनी लूट मची हुई है कि घोड़े खच्चर हो या हेलीकॉप्टर सेवा या होटल, सभी मनमानी से जनता को लूट रहे हैं। कोई भी सरकार ने किसी प्रकार का कोई फिक्स अमाउंट फिक्स नहीं किया है कि कितना अमाउंट चार्ज होना चाहिए। मन मर्जी से सब अपने रेट लगा रहे हैं और जो गरीब श्रद्धालु है जिसके पास पैसा नहीं है वो मूक बधिर ठगा सा अपने को महसूस कर रहा है। ठीक है। यात्रा व्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण बिल्कुल शून्य के बराबर है। अब आप देखिए, वीआईपी जिसके पास पैसा है वो आराम से दर्शन कर रहा है, करोड़ों की लाखों की वसूली वीआईपी दर्शन के नाम पे हो रही है, लेकिन एक सामान्य श्रद्धालु घंटों घंटों लाइनों में खड़ा है। लेकिन इस पे सोचने के लिए बिल्कुल सरकार के पास समय नहीं है। रजिस्ट्रेशन सिस्टम सब फेल हो चुका है। आप देखिए, आप खुद ट्राई करिए रजिस्ट्रेशन के लिए, बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन की कोई वैल्यू है ही नहीं। और मौसम आपदा प्रबंधन जो है हर कदम पर नाकाम साबित हुआ है। आप देखिए, किसी भी दुर्घटना में जो है, हेक्टर की दुर्घटना रही हो, चाहे रोड एक्सीडेंट रहे हो, जो हमारे पास एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें हैं, जितनी हमारी आवश्यकता है उससे बहुत कम प्रोवाइड की गई है। चाहे सरकार इसके पीछे कितनी भी बातें करते हैं कि, लेकिन धरातल में वास्तविकता यही है। स्थानीय दुकानदारों को, गाइड को, खच्चर जो मालिक है उनको सरकार ने बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। और जो उनके चहेते बाहरी ठेकेदार हैं, दुकानदार हैं, उनके जो अपने चहेते हैं, उनकी पौबारा हो रखी है इस उत्तराखंड में। बताओ, इससे बड़ा और इससे बड़ा दुर्भाग्य उत्तराखंड का और क्या हो सकता है। फेक रजिस्ट्रेशन, आप देखिए, अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं हेलीकॉप्टर का, उसमें भी आपको दुनिया भर की जो है कमियां देखने को मिलेगी। कई फेक ऐसे वो हो रहे हैं, टिकट बुकिंग हो रही है। जब यात्री वहां पहुंचता तो पता चलता है कि वो तो उसका तो कोई बुकिंग हुआ ही नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो सरकार की नाकामी को दिखाते हैं। लेकिन सरकार जो है रिकॉर्ड तोड़ने की धुन का बाजा बजाकर चार धाम यात्रा को कलंकित करने का प्रयास कर रही है। आखिर हो क्या गया इस सरकार को? कहावत है ना गरिमा जी कि जब रोम जल रहा था, धू धू कर जल रहा था, तो वहां का जो सम्राट नीरो था वो बांसुरी बजा रहा था, वायलिन बजा रहा था। वही दुर्दशा जो है हमारे आज उत्तराखंड की है कि धार्मिक टूरिज्म के नाम पर हमारी सरकार अपना प्रचार का एजेंडा चलाने व्यस्त है। ठीक है, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा आप सभी को, आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को मैं जरूर ये मैसेज देना चाहूंगा कि चार धाम यात्रा, पवित्र यात्रा अब श्रद्धा का पर्व नहीं रहा है, बल्कि उत्तराखंड सरकार की नाकामी का आईना बन चुका है। और मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि अभी भी सरकार से ही जवाब ले लेते हैं। ठीक है, प्रवक्ता सरकार की ओर से बीजेपी के हमारे साथ समझ जाओ, बरसात शुरू होने वाली है, भगवान के लिए प्लीज। और कितनी मौतें, ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता है, उनसे जानते हैं। ठीक है, लौटेंगे। रतूड़ी साहब,
क्रेडिट लेने के लिए आपने कमर्शलाइजेशन को बढ़ाया, लेकिन अब वो कमर्शलाइजेशन भी यात्रा को सक्सेसफुल नहीं बना पाया, ऐसा क्यों? संख्या कमी क्यों हो रही है? कमर्शलाइजेशन को लेकर भी बहुत सारे आरोप लगे कि किस तरीके से पूरी तरीके से जगह जगह पर वसूली हो रही है। ये सिर्फ इन दलों का नहीं कहना है, ये उन श्रद्धालुओं का कहना होता है जो विजिट करके आते हैं, जो घूम कर आते हैं। वो बताते हैं कि किस तरीके से मनमानी चल रही है, चाहे घोड़ा खच्चर वालों की हो या होटल्स में मनमाने पैसों की बात हो। हर जगह पर अगर कमियां होंगी तो फिर कैसे चीज़ें बेहतर हो सकेंगी? बुकिंग को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर अभी कैलाश जी ने कहा, ये बिल्कुल ठीक बात है कि रजिस्ट्रेशन करा पाना भी अपने आप में एक चुनौती है। एक तरफ अनिवार्यता इतनी थी, लेकिन सर उसको इतना टफ कर दिया कि लोगों के लिए संभव ही नहीं है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में भी किस तरीके से अलग अलग कमियां निकल कर आई, वो भी लोगों को परेशान कर रही हैं। तो कारण बहुत सारे हैं, ऐसा क्यों सर? आपको नहीं लगता कि आपके ही लोगों का फ़ायदा है, आपके ही प्रदेश के उस यात्री मार्ग का जो पूरा रूट है वहाँ के लोगों का फ़ायदा? बहुत से लोग हैं जो बाहर से आकर, आप ही के प्रदेश से, अलग अलग मैदानी क्षेत्रों से आकर उस रूट में दुकानें लगाते हैं। बहुत से व्यापारियों का पूरा व्यापार उसी पर निर्भर करता है। और क्या हो अगर अचानक से इस तरीके से कमी आने लगती है? मैं खुद कई लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ जो अभी सोचे यात्रा जारी है लेकिन बोरिया बिस्तर बांध कर लौट आए हैं क्योंकि यात्रियों की संख्या इतनी कम है। नहीं, देखिए गरिमा जी, ये जो नकारात्मक स्वरूप होता है ना कि आधा गिलास खाली है, आधा गिलास भरने का है, मेरे सभी साथी मैंने कहा ना ये उत्तराखंडी है। और जब इस तरह के बयान करेंगे तो उत्तराखंड का हित नहीं कर रहे हैं। यात्री बाहर से आता है जो हमारी इकोनॉमी बढ़ाता है, पर जब मेरे प्रदेश का आदमी नकारा शब्दों का प्रयोग करता है तो उसका असर दूर तक जाता है। आपका नेशनल चैनल है, इस चैनल को लोग देखते हैं, भली भांति देखते हैं। मेरे कांग्रेस के मित्र का जवाब देना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा सुंदर बोल रहे थे, बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन इनको मालूम नहीं है कि जब आपको पुनर्वास का पैसा मिला था 2013 की आपदा के बाद, तो आप 12 करोड़ में कैलाश खेर को नचा रहे थे, नीचे नरकंकाल थे, वो आपको नहीं दिखाई दिया कि आपको पुनर्वास करना था और आप कैलाश खेर को नचा रहे थे। ये तो आपकी नीयत थी और नीति थी कि 12 करोड़ में जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया था, अपने घरों को खोया था, तो आपने नरकंकाल ढूंढने के काम के बजाय आप कैलाश खेर का गाना गवा रहे थे, नचा रहे थे। ये तो आपकी नीयत थी। आप जो है केवल सरकार को बदनाम, ये सरकार आपकी और मेरी है, ये सरकार किसी की नहीं है। गिरिराज जी मैं अभी आती हूँ प्लीज। हाँ। जब आप नहीं गरिमा जी, मैं अभी आप बोलिए। मेरे अभी एक मित्र यूकेडी वाले, अरे भाई जनता आपको नकार रही है तो कम से कम शब्द का प्रयोग तो इतना अच्छा करो कि लोग आपको सुने। गिरिराज जी आप इतने हताश हो गए, दीपक जी हताश हो गए। अरे भाई आप बताइए ना। अरे भाई दीपक जी बीच में नहीं, दीपक जी बीच में नहीं, दीपक जी बीच में नहीं। लोग हैं यार उत्तराखंड के लोगों से, उत्तराखंड के लोगों से आप नकारे हुए लोग हैं। ठीक है आपने अपनी बात कह ली ना, बीच में मत बोलिए। जल्दी से आरपी साहब आप कंप्लीट कीजिए, फिर गिरिराज जी को सुनेंगे। हाँ, जिनको नगर पंचायत में कोई व्यक्ति नहीं दिया उनको आप बुलाते हैं, ये बहुत धन्यवाद है, ये इनका धन्यवाद है। दीपक जी आपको बार बार कह रहे हैं, प्लीज आप शांत हो जाइए। अरे दीपक जी जनता ने आपको नकार रखा है। ठीक है दीपक जी थोड़ा सा आप शब्दों का ध्यान रखिए। इस तरीके की बातचीत नहीं टीवी पर चलती है सर, प्लीज। दीपक जी मुझे लगता है आप एक समझदार व्यक्ति हैं, आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्लीज। आप विरोध कीजिए, लेकिन ये बेवकूफ और ये सारे किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं? आप टीवी पर बैठे हैं सर। गिरिराज जी आप बोलिए, और दीपक जी अभी शांत रहिए। दीपक जी प्लीज अभी शांत रहिए, अभी आपकी बारी नहीं है। कैलाश जी मैं आऊंगी, पहले गिरिराज जी को सुनते, बीच में कोई नहीं बोलेगा। गिरिराज जी आप बोलिए प्लीज। कैलाश जी आप भी थोड़ा रुकिए, मैं लौटूंगी। हाँ गिरिराज जी आप बोलिए। भाजपा गरिमा जी, भाजपा अभी भी सुनने के मूड में नहीं है। अगर सरकार गलती पे गलती इस चारधाम यात्रा में किए जा रही है
तो इनको करण महाराज जी के नेतृत्व में विपक्ष में अगर कांग्रेस पार्टी है तो टोकेगी, रोकेगी। ये अगर सोई हुई स्थिति में है सरकार भाजपा की, सुप्तावस्था में है, तो गरिमा जी जगाने का कार्य करण महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी करेगी। एक राय में रखना चाहूंगा गरिमा जी आपके माध्यम से, भाजपा इस समय जो मौसम है निश्चित रूप से मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है, बरसात शुरू हो चुकी है, अपने आपदा प्रबंधन को संभाले। अभी कर्नल साहब जो बात रख रहे थे, मैं निश्चित रूप से संबद्ध करूंगा अपने आप को उनसे कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ संख्या बढ़ाएं उनकी। निश्चित रूप से आने वाला समय या फ्लड वाला समय होता है गरिमा जी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से वॉच कर रही है। जो बचा हुआ समय यात्रा का है वो सुखद हो, जितने यात्री आ रहे हैं उनके लिए, उनको फैसिलिटीज सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में आए और पूरी सुविधाएं, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज है, चाहे पानी की व्यवस्था है, उनके टेंटों की व्यवस्था है। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें आप पहले भी कह चुके, ठीक है, और व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाना चाहिए। सरकार बच नहीं सकती गरिमा जी। ठीक है, जल्दी से आएंगे। कैलाश जी आप बोलिए, कैलाश जी। हाँ ठीक है, सरकार है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। हाँ कैलाश जी, आपकी जिम्मेदारी का तो ये थोड़ी शब्दों को सुनने की जिम्मेदारी नहीं। आरपी साहब और दीपक साहब प्लीज आप लोग शांत रहेंगे क्या? प्लीज आप लोग शांत रहे। दीपक जी क्या तरीका अपना रखा है आपने? मैं बार बार आपको रोक रही हूँ। उसको किसने बोला? आप अभी शांत रहिए, आप अभी शांत रहिए। अभी मैं आपके पास नहीं आई ना, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? कैलाश जी आप बोलिए। दीपक जी प्लीज। जनता पार्टी की प्रवक्ता से कह रहा हूं कि गुस्सा नहीं निकलेगा, आपको मनन करना पड़ेगा कि आप सरकार में हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। उत्तराखंड क्रांति दल वाले हो या कांग्रेस वाले हो या किसी कोई भी दल के हो, आप अपनी कमियां देखें कि वास्तव में क्या कमियां हैं। जो चार धाम यात्रा है, अगर श्रद्धालुओं के मन में कोई शंका है तो उसका निदान निकालिए ना, बजाय यहाँ पे आप गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। देखो कहीं ना कहीं देखिए, नहीं बिल्कुल ठीक बात है कि उसका समाधान उसी के लिए चर्चा की गई और किसी पर आरोप प्रत्यारोप करने के लिए चर्चा नहीं है। यात्रा करने के लिए श्रद्धालु सभी जगहों से जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेसी कोई चारधाम की यात्रा पर नहीं जाता। तो ये यात्रा सबकी है, चारधाम सबके है, उस लिहाज से तैयारियां होती हैं और उस लिहाज से चीजों को बेहतर किया जाना चाहिए। ठीक है, उम्मीद यही है कि देखिए सरकार की ओर से हर साल प्रयास बेहतर किए जाएंगे और इस बार भी जो कमी सामने आ रही है उसको दूर करने के लिए नए कदम भी सरकार उठाएगी। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो व्यवस्थाओं पर खूब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों कमी आ रही है, जिसके चलते लगातार जो श्रद्धालु हैं वो भी कम हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश के गुना से बड़ी खबर, 5 लोगों की कुएं में डूबकर मौत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुना से आम खबर। गाय को बचाने कुएं में उतरे थे 6 लोग, लेकिन 5 लोगों की मौत हो गई। ये बड़ी खबर, 12 फीट गहरे कुएं में गाय गिरी थी जिसे बचाने के लिए 5 लोग उतरे और लोगों की जान चली गई। पुलिस अब हादसे की जांच कर रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पुलिस पूरे मामले में कर रही है जांच। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। मानवता के प्रयास में गई 5 जानें, गाय को बचाने के लिए उतरे थे लोग, 5 जानें चली गईं। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गुना क्षेत्र के तनवाड़ा की पूरी घटना। मानवता के प्रयास में गई 5 जानें। जुनैद अहमद हमारे साथ में, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जुनैद, 5 जानें चली गई, प्रशासन ने राहत बचाव कार्य शुरू किया है, कैसे हुआ आखिर ये पूरा घटनाक्रम? पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? गरिमा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुना जिले में धनवाड़ा नाम का एक गाँव है, वहाँ पर एक महेश भदौरिया का बगीचा है जहाँ पर ये कुआं बना हुआ था। बारिश का टाइम है, हरियाली चारों तरफ है, तो एक गाय कुएं की मुड़ेर बनी नहीं थी, गाय चढ़ती हुई कुएं में जा गिरी।
जब गांव वालों को पता चला कि गाय कुएं में जा रही है तो गांव वाले इसको बचाने के लिए गए। अच्छा, बचाने के लिए 2-3 लोग उतरे, वो गाय चल नहीं पा रही थी तो फिर 3 लोग और उतर गए, टोटल 6 लोग जब कुएं में उतरे। तो अब ये घटना की जानकारी सही पता नहीं चल पा रही है कि 5 लोग, जबकि गड्ढा में ज्यादा गहरा नहीं बताया जा रहा, 12 से 14 फीट ज्यादा का गड्ढा बताया गया है। पुलिस ने, जब हमारी पुलिस से बात हुई गुना एसडीओपी से, तो उन्होंने बताया कि 12 से 14 फीट गहरा गड्ढा था। लेकिन ये बात समझ में ये नहीं आ रही है कि इतनी 5 लोग इतने कम गहरे गड्ढे में कैसे डूब कर मारे गए। शुक्रिया जुनैद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिर इन लोगों की जान कैसे गई। गाय को बचाने के लिए कुएं में उतरे थे ये लोग, लेकिन 5 लोगों की जान चली गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 12 फीट गहरे कुएं में ये लोग उतरे थे गाय को बचाने के लिए, लेकिन उस दौरान क्या कुछ हुआ कि आखिर इन 5 लोगों की मौत हो गई, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।